इसलिए ऋषभ संबोधन व्यंग बोलती हुई कहती हैं, आप ऋषभ हैं, स्वाश्रित जनों के रक्षण के लिए दीक्षित हैं, और फिर उस स्वाश्रित जनों के रक्षण के लिए यहाँ कोई बड़ा त्याग नहीं, बड़ी कठिनाई नहीं, केवल अपने आनंदमय मुखचंद्र का दर्शन मात्र देना है। पर उससे भी आप इसी ढंग की तो अगली सब प्रार्थना है, बितर वीर नस्ते धरामृतम, यही तो, इतर राग विस्मारण नृणाम बितर वीर नस्त, तो इत्यादि प्रसंगों में वही जो वस्तु सरल है, आपके लिए कुछ नहीं और हमारे लिए सर्वस्व है। यद्यपि यहां भी ये प्रसंग है, माने छोटी वस्तु नहीं, अधिकार का प्रसंग है। कहा है ना, भगवान का अधर जो है लोभ है, लोभ जो है वो भगवान का अधर है। विभूति में कहा भगवान का वक्षस्थल क्या है? धर्म, साक्षात धर्म, साक्षात धर्म भगवान का वक्षस्थल। पीठ क्या है? अधर्म जो है वही भगवान का पीठ, पृष्ठ, अधर्म। ऐसे ही भिन्न भिन्न रूप से वैजयंती माला क्या है, कौस्तुभ मणि क्या है, सब पर आध्यात्मिक विश्लेषण है। द्वादश स्कंद में सबको विचारा है, ये है, ये धनुष ये है, खड्ग ये चीज है, अमुक चीज है, सबका आध्यात्मिक रूप बतलाया। उसमें अधर है वो लोभा, जो भगवान का अधर है वो क्या है? लोभ। जो संसार में लोभ तत्व है, लोभ तत्व का अधिष्ठात्री देवता वो भगवान का है। और उसके जिम्मे में क्या है? सबसे बड़ा धन अधर सुधा, भगवान के मंगलमय मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधा। वो अधर सुधा ही सर्वोत्कृष्ट धन है। तो माने कोषाध्यक्ष कंजूस ही होना चाहिए। कोषाध्यक्ष बहुत उदार हुआ तो खजाना खतरे में। भगवान ने पांडवों के राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को बना दिया कोषाध्यक्ष। कृष्ण ने दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया। मनोमालिन्य आपस में रहता था, भगवान ने विश्वास जताया, देखो तुम पर विश्वास इतना दर्द युधिष्ठिर करते कि अपने संपूर्ण कोषों का अध्यक्ष तुम्ही को तो बनाया, कोषाध्यक्ष। पांडव तो डरे, ये तो बड़ा दुश्मन है, भयंकर खतरनाक है, इसके हाथ में कोष आ गया लुटा देगा 2 दिन में। लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि इसके हाथ में चक्र है, इसके हाथ में चक्र, ये 5 खर्च करेगा तो 15 उसी दिन आएगा तत्काल। ये जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ही चीज आकर खजाने में भरी जाएगी। तो ये तो करेगा दुश्मनी से खर्च ज्यादा, ये इसके मन में तो रहेगी दुश्मनी। इतना खर्च करो कि जिससे इनका कोष खत्म हो जाए और बेइज्जती जग के बीच में हो, तो खत्म हुआ, कुछ नहीं रहा। दुर्योधन तो इस दृष्टि से खूब खर्च करता था, उसको मालूम नहीं था हमारे हाथ में क्या बड़ा, वही सब कृष्ण को मालूम था। इसलिए कृष्ण ने उसको कोषाध्यक्ष बना दिया, तुम खूब खर्च करो। अब वो अपना खूब खर्च करने लगा और हाथ में उसके जो चक्र की महिमा थी, इसलिए जैसा ज्यादा खर्च करता था खजाना भरपूर। तो अस्तु, कहने का प्रसंग ये है कि मूल रूप में धनाध्यक्ष, इसीलिए समझदार लोग अधिक उदार को धनाध्यक्ष नहीं बनाते। धनाध्यक्ष उदार को नहीं, किंतु जरा कृपण जो कम खर्च करे समझदारी के। तो इसलिए फिर यहाँ लोभी धनाध्यक्ष होना चाहिए। तो यहाँ लोभी क्या, लोभ का अधिष्ठात्री देवता ही अधर ही स्वयं धनाध्यक्ष है, वही कोषाध्यक्ष है। और अधर सुधा ही धन उसके पास है, अधर सुधा धन है। तो वो अधर सुधा धन को वो यथा योग्य वितरण करता है, जो जिसका अधिकारी है उस अधिकारी को उस प्रकार का धन देता। क्योंकि अधर सुधा में कई भेद है, देव भोग्या अधर सुधा है, भगवत भोग्या अधर सुधा है, और सर्वा भोग्या अधर सुधा, कई प्रकार की अधर सुधा है। तो वो अधर सुधा सबका फल है। वल्लभाचार्य ने फलाध्याय कुछ लिखे हैं, फलाध्याय। तो
क्या नाम, वेणुगीत फलाध्याय, माने जिसमें फल का ही निरूपण हो। फल क्या है? संसार में सब साधन है, भगवान क्या है? सब साधनों के फल, सब साधनों के फल भगवान है। साक्षात भगवान का निरूपण फल का ही निरूपण है। इसलिए आचार्य कहते हैं विधि निषेध साधनों में होता है, फल में विधि निषेध नहीं। सारे विधि निषेध साधनों में होता है। इदं साधनम अमुके न अमुक रीत्या ग्राह्यम, सब सारा विधि निषेध साधन गोचर होता है। इसलिए धर्म में विधि निषेध, अर्थ में विधि निषेध, काम में विधि निषेध। लेकिन जो सबका फल है सुख, सुख में क्या विधि निषेध? सुख तो सर्वतो भावेन ग्राह्य है, इसलिए विधि निषेधातीत फल होता। तो इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण है क्या? वही आनंद सुधा सिंधु, अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु, अथवा वो सब जैसे वर्णन है, सच्चिदानंद रससार सरोवर समुद्भूत सरोज तुल्य इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से साक्षात फल स्वरूप भगवान, संपूर्ण सांगोपांग भगवान फल स्वरूप, उनका वर्णन फल वर्णन, वो अध्याय फलाध्याय। इसीलिए उस फल के ग्रहण में किसका अधिकार है किसका नहीं है, अधिकार है कुछ विवेचन नहीं। सबका अधिकार भगवत प्राप्ति में, भगवत साक्षात्कार में, भगवत संभोग में, भगवत अनुभव में, सबका अधिकार है। उनमें भी संपूर्ण स्वरूप भगवान का फल स्वरूप होते हुए भी अपेक्षिक साधन साध्य भाव भी है। अपेक्षया, सर्वापेक्षया तो भगवान फल स्वरूप है। लेकिन जब भगवान भक्तों से मिलने के लिए पादार बिंद से यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो पादार बिंद साधन हो गए। भक्तों से मिलने के लिए भगवान पादार बिंद से चल रहे हैं, तो इस समय में पादार बिंद साधन हो गए, फल स्वरूप होते हुए भी साधन। वही जिस भक्त को पादार बिंद का स्पर्श मिल रहा है, भगवान के पादार बिंद का आलिंगन मिल रहा है, भगवान के पादार बिंद के सौगंध्यामृत का रसास्वादन हो रहा है, उस हालत में वो फल है। लेकिन वही जब भक्त से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो साधन है। भुजा, जिस भुजा से भगवान भक्तों का आलिंगन करते, गोपांगनाओं का, श्री ब्रज सीमंतनी जनों का जिन भुजाओं से प्रभु आलिंगन करते हैं, उस समय तो वो भुजाएं फल हैं, फल स्वरूप हैं। लेकिन जिस समय उन्हीं भुजाओं से दुष्ट दर्प दलन करने लगते हैं, काली नाग का दमन करने लगते हैं, वृषभासुर का संहार करने लगते हैं, तृणावर्त का वध करने लगते हैं, तो वो भुजाएं साधन भी बन जाती। इस तरह से ये फल स्वरूप होते हुए भी साधन बन जाते हैं। इस तरह से भगवान की भुजाओं में फल रूपता भी है, साधन रूपता भी है। पादार बिंद में फल रूपता भी है, साधन रूपता भी है। ऐसे ही इतर अंगों में भी फल रूपता और साधन रूपता भी है। पर भगवान के मुखचंद्र में केवल फल रूपता है, केवल फल रूपता, वो फल स्वरूप ही है। उनमें भी, मुखचंद्र में भी जो अधरामृत है, अधर में रहने वाली अधर सुधा, अधरामृत, वो तो सर्वथा ही फल स्वरूप ही है। तो ऐसा जो फल और फलों का सार, जो साधन है ही नहीं, फल ही फल है। कई अंशों में तो साधन रूपता भी, फल रूपता भी आ गई, पर जिस अंश में केवल फल रूपता है, ऐसी उच्च वस्तु, उच्च धन के रक्षा के लिए कोषाध्यक्ष ठीक कंजूस ही होना चाहिए। तो लोभ से बढ़कर कंजूस कौन मिलेगा? लोभ के द्वारा तो लोग कंजूस बना करते हैं। जिसमें लोभ हो वो लोभ ही कंजूस हो गया। तो जहाँ साक्षात लोभ ही मूर्तिमान हो करके अधर है, और वही उस क्या नाम सुधा का अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, तो ठीक उसका उचित वितरण करेगा। ये नहीं कि ये होता है, ऐसे लोगों को, उचित विनियोग करने वाले को लोग कंजूस कहने ही लगते हैं। वैसे उचित जो विनियोग करता है, क्योंकि अर्थी तो चाहता है अपने लिए निर्मुक्त दान,
योग्यता अयोग्यता का प्रश्न छोड़कर दान मिले, वो तो यही चाहता है। लेकिन वस्तु स्थिति जो देने वाला है वो जरूर अधिकार का विश्लेषण करता है, अधिकार का विश्लेषण करके ही देता है। तो वो जो अधर है वो उस अधर सुधा का उचित वितरण करता है, तो वो देवों को प्रदान करता है। देव भोग्या अधर सुधा देवों को प्रदान करता है। भगवत भोग्या अधर सुधा को गोपांगनाओं के निरावरण करण कुहरों द्वारा अंतःकरण में प्रेषित करता है। सर्वा भोग्या अधर सुधा का प्रदान रासेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी वृषभानु नंदिनी को अर्पित करता है। इस तरह से यथा योग्य अधर सुधा का वितरण करता है। वो इस तरह से भगवत स्वरूप की प्राप्ति, भगवत स्वरूप का जो भी अंश है, वितर वीर नस्ते धरामृतम या पादार बिंद संस्पर्श या और भिन्न भिन्न ढंग की जो भगवदीय वस्तु, भगवत संबंधी वस्तु, उसकी प्राप्ति का जहाँ तक प्रश्न है वो भगवान योग्यता के अनुसार ही प्रदान करते हैं। तो भी भक्तों को ये प्रतीत होता है इसमें भगवान का कार्पण्य नहीं है। इसलिए गोपांगना कहती हैं, ऋषभ आप स्वाश्रित जनों का इतना रक्षण करके अनेक अनेक भयों से किंचन मात्र दान में कंजूसी करके, दान में कार्पण्य करके हम सब का आप वध देख रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसलिए हे नाथ शीघ्र ही हमको दर्शन दें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हमारे मन को, धैर्य को, विवेक विज्ञान को अपने वियोग जन तीव्रता अपरिगणित त्रिजनों के वध का पातक आपको लगेगा। उसका उत्तर मानो भगवान कहते हैं, कल्पना करते हैं कि नहीं, बिल्कुल हम आप लोगों का वध नहीं करते हैं, कोई प्रमाण नहीं कि हम आपका वध करते हैं, बल्कि स्पष्ट है कि अनेकधा हमने रक्षण किया है, गोवर्धनोद्धरण करके रक्षण किया है और दावानल से रक्षण किया है, कालीय हृदय के विषमय जल से रक्षण किया है, हमने वध किया है आप लोगों का, इसमें कोई प्रमाण नहीं। उल्टा आप लोगों का रक्षण किया है, इसमें बहुत सा प्रमाण है। आप लोगों का रक्षण किया है इसमें तो बहुत प्रमाण है, पर आप लोगों का वध किया है इसमें कोई प्रमाण नहीं। इसलिए आप लोग जो आरोप करती हैं व्यर्थ। इसका उत्तर देती कि आपने जो बारंबार अनेक प्रकार के भयों से हम लोगों की रक्षा किया है, उसका उद्देश्य दूसरा है। उसका उद्देश्य यह है कि हम इनको दूसरे के द्वारा नहीं मरने देंगे, स्वयं मारेंगे, स्वयं मारेंगे। अपने हाथ से मारने के लिए इन सब भयों से रक्षण किया है। इन लोगों से मर जाती तो फिर आपको कैसे मारने को मिलती। इसलिए कहते विसजला भयात भ्याल राक्षसात, ये जो अनेकों प्रकार के भय से आपने रक्षा किया है, उसका उद्देश्य यही है कि आप अपने हाथों हमारा वध करना चाहिए। आजकल जेलों में अपने फांसी से उसको मारना चाहती है, ऐसे वैसे नहीं मरना चाहिए। अगर कोई जहर खाए के मर जाए तो रोकना है। वो हिटलर का साथी रहा ना, क्या नाम है, रिवेंट्राप, हाँ गोरिंग भी, वो भी, तो इन सब लोगों ने वो जहर की कोई शीशी रखता था दांतों के साथ, तो ठीक जब फांसी का मौका आया तो उसने उसी गोली को अपना, उसी बस शीशी को बस चबा लिया और चट मर गया। तो लोग देखते रह गए, हाय हाय नहीं मार पाए। तो इसलिए जिसको फांसी देना होता है, जो स्वयं मारने के लिए उत्सुक होता है, अगर बीच में और किसी तरह से मरने की संभावना हो तो उससे पूरा बचाता है। तो आपने जो ब्याल राक्षस से बचाया और वर्ष मारुत से बचाया और इन सब बड़े बड़े उपद्रवों से बचाया, तो इस तरह से मतलब अनेक भयों से आप बचा करके
और स्वयं अपने हाथ मारने के लिए ये सब आपका उपक्रम। ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु। हे ऋषभ, ऋषभ ऐसे स्थानों में भर्ता का बोधक। हे ऋषभ, हे भर्ता, आप यानी ये भी क्या नाम व्यंग है। आपका भरण करना चाहिए, आपको भरण करना चाहिए। ऋषभ हैं, भर्ता हैं हमारे, हम लोगों का भरण करना चाहिए। वो भरण न करके आप अपना मंगलमय मुखचंद्र का दर्शन भी नहीं देना चाहते, और दर्शन के अभाव में भी हम लोगों का वध करना चाहिए। इसी तरह से निवृत्त पक्ष में भी यह वचन सब लागू होते हैं। वहां संबोधन है ऋषभ। ऋषभ माने सर्वोत्तम, सर्वोत्तम माने पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम अर्थात क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः। क्षर है संपूर्ण भूत, कार्य वर्ग क्षर, जितना कार्य वर्ग है सब क्षर। अक्षर कूटस्थ है, माया, अव्याकृत अव्यक्त, अव्याकृत अव्यक्त, कूटस्थ अक्षर। परमात्मा क्षराक्षराभ्याम अन्य। क्षर अक्षर कार्य कारण दोनों से अन्य है। कार्यातीत है, कारणातीत है। कूटम वंचना, छद्म, तया तिष्ठतीत कूटस्थ। अव्याकृत ही माया विशिष्ट चैतन्य ही माया के द्वारा अनेकधा व्यक्त होता है, उसी का नाम कूटस्थ है। तथा कार्य वर्ग और माया विशिष्ट चैतन्य ये क्षर अक्षर हैं, और उनसे अतीत क्षराक्षरोत्तम भगवान है। स्वप्रकाश पर ब्रह्म हर्जथैक पुरुषोत्तम स्मृत महेश्वर त्र्यंबक एव नापर। हरि भगवान पुरुषोत्तम, त्र्यंबक महेश्वर। तो इसलिए भगवान ते तव ज्ञानात, ये सब व्याल राक्षसात इत्यादि जो है, वृषमयात्मजात ज्ञानात वयम रक्षिता। जो श्रुतियां कहती हैं, श्रुतियां कहती हैं आप के द्वारा हम लोगों का रक्षण होता है। नहीं तो वेदों में एक अनुष्ठापकत्व लक्षण अपरा, अनुष्ठापक जो वेद है, जो अपने अर्थ का अनुष्ठान नहीं करा सकता, अनुष्ठापक। अनुवादकत्व लक्षण अप्रामाण्य होता है। अनुवादक माने अनुवादक हो, ज्ञात अर्थ का ज्ञापक हो। अग्निर हिमस्य भेषजम, अग्नि जाड़े की दवा, ज्ञात अर्थ का ज्ञापक है, वो भी अप्रमाण है। और कहीं अगर अनधिगत घनता न हो, अनधिगत गमक न हो, अज्ञात ज्ञापक न हो, तो भी अप्रामाण्य होगा। किसी जगह जहां पर विकल्प को अष्टदोष से दूषित माना है, उसका मतलब यही है कि जिस पक्ष में विकल्प वो अग्राह्य है, उस समय में अनुष्ठापकत्व लक्षण अप्रामाण्य होता है। स्वार्थ का अनुष्ठान नहीं करा। ब्रीहिर् जजेत जवैर्वा, जव पक्ष में ब्रीहि का अनुष्ठान नहीं होगा, ब्रीहि पक्ष में जव का अनुष्ठान नहीं होगा। तो निष्कर्ष ये है, वेद वेदांत वचन पर ब्रह्म का प्रतिपादन करते रहें। अगर पर ब्रह्म का साक्षात्कार न हो, पर ब्रह्म का बोध न हो, प्रबोध न हो, उसके द्वारा अविद्या तत्कार्यात्मक प्रपंच का अपनोदन न हो, तो फिर भी उस शास्त्र में अप्रामाण्यपत्ति होती है। माने जब बोधक शास्त्र है और उससे बोध होता ही नहीं, तो फिर भी अप्रामाण्य होगा। तो इसलिए श्रुतियों की रक्षा, वेदों की रक्षा, श्रुतियों की रक्षा तभी होती है जब इनके द्वारा भगवत स्वरूप का साक्षात्कार। भागवत शास्त्र का आदर तभी होगा जब लोग भागवत शास्त्र के द्वारा भगवत स्वरूप का अनुभव कर सकें। रामायण शास्त्र का प्रामाण्य तभी होगा जब रामायण के द्वारा लोग रामचंद्र राघवेंद्र पर ब्रह्म भगवान का अपरोक्ष अनुभव कर सकें।
वेदांत का प्रामाण्य तभी होगा जब वेदांत महावाक्यों के द्वारा लोग सच्चिदानंद घन परात्पर पर ब्रह्म का अनुभव कर सकें। अगर इनके द्वारा वो कार्य, जिस कार्य की इनकी प्रधानता है, मुख्यता है, वो कार्य नहीं होता, तब एक प्रकार से इनका रक्षण नहीं होता, इनका रक्षण नहीं होता। प्रामाण्य स्थापित हो जाना ही इनका रक्षण है। वेद का प्रामाण्य सुव्यवस्थित हो जाए तो वेद की रक्षा हो गई, रामायण का प्रामाण्य सुव्यवस्थित हो जाए तो रामायण की रक्षा हो गई, श्रीमद् भागवत का प्रामाण्य सुरक्षित हो जाए तब उसकी रक्षा हो गई। अगर इनका प्रामाण्य सुरक्षित नहीं रहा तो फिर उनकी रक्षा भी नहीं हुई। ये तो वयम अर्थात क्या नाम, श्रुत रूपा, जो श्रुत रूपा गोपांगना, वो क्या नाम, श्रुत रूपा गोपांगना कहती हैं कि आपके दर्शन से ही, आपके साक्षात्कार से ही हम लोग रक्षित हो रही। यदि आपका साक्षात हमारे द्वारा वेदांत का अभ्यास करते करते, उपनिषदों का अभ्यास करते करते, मनन करते करते लोगों को ब्रह्म साक्षात्कार होता रहे तो हमारे प्रामाणिक की सुरक्षा रहेगी। तब लोग श्रद्धा भक्ति से हमारे अध्ययन अध्यापन में संलग्न रहेंगे। अगर वेदांत के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार न होए तो फिर अप्रामाण्य आपत्ति होगी, तब लोग उनके अध्ययन अध्यापन में काहे को लगे रहेंगे सदा। तो इस तरह से आपके साक्षात्कार से ही रक्षण होता है। तो वैसे तो इनके सबके गोपांगनाओं के पक्ष में भी एक बात और भी है, बहुत सी घटनाएं माने भला श्रुतियां तो सर्वज्ञ है ही, श्रुतियां तो सर्वज्ञ ही हैं, परंतु गोपांगना भी एक प्रकार से भगवद आराधना के द्वारा, भगवत स्वरूप साक्षात्कार के द्वारा उनमें भी सर्वज्ञता प्रकट। इसीलिए रासलीला के बाद में वृषासुर आदिकों का वध हुआ। वृषासुर का, व्योमासुर का वध रासलीला के बाद हुआ, तो भी उसका ये वर्णन कर रही। व्योमासुर का वध रासलीला के बाद हुआ, वृषासुर का वध रासलीला के बाद हुआ, तो भी उनका भूतवन निर्देश कर रही, मानो अतीत घटना है। क्यों? इसलिए कि भगवत प्रिया, भगवत प्रियतमा है, इसलिए भगवत स्वरूप का अनुसंधान करते करते, भगवत स्वरूप का साक्षात्कार करते करते इनको भूत भविष्य सबका पूर्ण पूर्ण परिज्ञान है। अथवा जैसे स्वप्न में, अथवा एक होता प्रातिभ ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान प्रतिभा से उत्पन्न। बालिका छोटी है, पूछो तुम्हारा भाई कब आएगा, अकस्मात तो कह देती है 3 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद, उसको प्रातिभ ज्ञान कहते है। प्रतिभा संपन्न, तत्काल बिना कोई दूसरा प्रमाण ढूंढे अकस्मात जो स्फुरित हुआ, प्रातिभ ज्ञान। इस तरह से भगवत स्वरूप का चिंतन करते करते, सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान का अनुसंधान करते करते सब बातों का स्फुरण होता है। मदादि दोष से भगवान का दर्शन नहीं हो, घमंड हो जाए, मद, काम दोष, क्रोध दोष, मद दोष, मद के कारण भगवान का दर्शन नहीं हो। मानो गोपांगना कहती हैं, मानो भगवान गोपांगनाओं से कहते हैं कि तुम लोगों के घमंड से ही तो हम अंतर्धान हुए, इसलिए तुम लोगों का दर्प, मद, अहंकार ही हमारे न दर्शन का, अदर्शन का हेतु। वेदांत शास्त्र का अभ्यास करते रहो, मनन करते रहो, लेकिन जब तक काम आदि दोषों से, मद आदि दोषों से रहित नहीं होगा प्राणी, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए शांतो दांता उपरत स्थितिक्षु होकर भगवान का दर्शन करो, शांत होकर, दांत होकर, उपरत होकर, तितिक्षु होकर भगवान का दर्शन करो। यही शास्त्र की विधि। इसलिए भगवत दर्शन में प्रतिबंधक मदादि दोष। ठीक प्रसंग भी ऐसा ही है, जब गोपांगनाओं को मद दोष उद्भूत हुआ तभी भगवान अंतर्धान हुए। तो कहो कैसे फिर तुमको दर्शन दें? हाँ, तो कहती हैं श्याम सुंदर, आश्रित जनों के दोष गुण का विचार नहीं किया जाता। जो आश्रित है ना, शरणागत हैं, आश्रित हैं, उनमें क्या दोष है, क्या गुण है, ये ढूंढा नहीं जाता। दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि, दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि
मित्रावसान समये विहितोदयोऽपि चंद्रस्तथापि गिरिशो गिरिशा बिभर्ति नैवाश्रितेषु गुण दोष विचारणा स्यात्। देखो ना, चंद्रमा क्या है? दोषाकरः। चंद्रमा दोषा रात्रि की ही तो शोभा बढ़ाता है। दोषा रात्रि, रात्रि की ही शोभा बढ़ाने वाला, रात्रि को ही करने वाला दोषाकर है। यों अनेक प्रकार के दोषों का आकर है, तभी तो उसको जक्षमा हो गया। जक्षमा वाला प्राणी जैसे रोज रोज सड़ता 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 एकदम मर जाता है, तैसे ये हुई पूर्णिमा। पूर्णिमा से अब दूसरे दिन थोड़ा घटा, फिर थोड़ा घटा, फिर थोड़ा घटा, पड़ुआ को, द्वितीया को, तृतीया को, घटते 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 अमावस्या को खत्म, मर गए। एक कला बाकी रही, फिर बढ़ा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पूर्णिमा तक फिर बढ़ा, और फिर वही जक्षमा लगाओ, फिर धीरे 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 रोग, पीछे भयंकर रोग लगा है, जक्षमा रोग लगा है, अब भी जिसका क्षीण होना खत्म नहीं हुआ। ऐसे दोषों का आकर गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का प्रतिबिंबन पड़ता है सोमारणों पर, वही तो चंद्रमा है। इसलिए भी मित्र मित्र ही, वास्तविक अर्थ में चंद्रमा है। वैसे तो सूर्य का नाम है मित्र, लेकिन वस्तुतः चंद्रमा के लिए वो मित्र ही है, क्योंकि उसमें प्रकाश देने वाला वही है। तो जब मित्र का अवसान होता है तब इसका उदय होता है। इस बड़ा दोष, दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समये विहितोदयोपि चंद्र तथापि तथापि गिरिशा शीर्षा बिभर्ति तम, ऊपर से अध्याय। ऐसा चंद्रमा है तो भी उसको गिरिश भगवान शंकर अपने सिर का भूषण बनाए हुए। शंकर भगवान अपने सिर का भूषण ऐसे कलंकित व्यक्ति को अपने जटा मुकुट का भूषण बनाए। क्यों? बड़ा दोष है, क्यों नहीं विचार किया शंकर जी ने? कहते भाई नैवाश्रितेषु गुण दोष विचारणा, आश्रितों में गुण दोष की विचारणा नहीं होती। तो नाथ हम लोग भी आश्रित हैं आपके, हमारे गुणों को दोषों को देखोगे तो कहीं काने नहीं लगेगा हमको। जो करणी समुझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प शत को। इसीलिए प्रभु दोषों पर ध्यान देंगे तो कभी उद्धार ही नहीं। गोस्वामी जी कई जगह कहते हैं, जैसे कोई सुमेरु पहाड़ को नहन्नी से, नाई की नहन्नी नख निक्रंतन, कोई नाई के नहन्नी से नख निक्रंतन से कोई चाहे सुमेरु पहाड़ को खोद करके खत्म कर दे, तो नख निक्रंतन से सुमेरु पहाड़ को खोद कर कोई खत्म कर सकेगा। जैसे हमारे सुकृत रूपी नख निक्रंतन से हमारे दुष्कृत रूपी महान पर्वत राशि, उनका कभी अंत होने वाला? कभी नहीं। हमारे सुकृतों से हमारे पापों का अंत नहीं होगा, इस आधार पर हमारे पापों का अंत होगा कि नैवाश्रितेषु गुण दोष विचारणा। आश्रितों में गुण दोष की विचारणा नहीं होती, तो हम सब आश्रित हैं, आपके शरणागत हैं, इसलिए हमारे गुण दोष का विचार न करना चाहिए। इसलिए मद दोष भी हो तो भी आपको प्रकट हो नहीं। तो अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय प्रभु अनुग्रह करते हैं। तो वेदांत श्रवण करते करते, वेदांत का मनन करते करते ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है। उस ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार से उस साधक की रक्षा होती है, प्राणी की रक्षा होती है, और श्रुतियों का प्रामाण्य सुरक्षित हो जाता है। इसलिए उपनिषद श्रुति रूपा गोपांगना कहती वयमपि रक्षिताः। वो कैसा है? ज्ञान। ज्ञान कैसा है? कहते वृषमयात्मजात, वृषो धर्म, वर्षत कामानिति वृषः, सब प्रकार की कामनाओं को बरसने वाला, कामनाओं को बरसने वाला, पूरा करने वाला। जैसे बादल पानी बरसता है, पानी भरपूर कर देता है, ऐसे धर्म जो है, धर्म वही वृष है, बरसने वाला। कौन चीज बरसता है? सब प्रकार की कामनाओं को, अभीष्ट पदार्थों का वर्षण। साम्राज्य मिले, स्वराज्य मिले, अनंत धन धान्य मिले, सुख शांति मिले, कहां से मिले? आधार हो तब न मिले। चाहते तो सभी हैं, साम्राज्य मिले, स्वराज्य मिले, वैराज्य मिले, अनंत धन धान्य मिले, सुख शांति मिले, तो कहां मिलता है?
वृष होए तो बादल होए तो जल मिले, बादल से जल मिलता है। तैसे वृष रूप धर्म होए तब उससे अभीष्ट प्राप्ति रूप जल वृष्टि हो, तो वही वृष है। शुद्धो धर्म निष्काम कर्म, लक्षणो धर्म शुद्धो धर्म वृष। वृषाकपि भगवान शंकर को कहते हैं। वृषाकपि वर्षत कामान इति वृष, आकंपयति क्लेशान इति आकपि, वृषश्चासौ आकपिश्च वृषाकपि। सब प्रकार के क्लेशों को जो कपाए दे, क्लेश कांपने लगे, क्लेश दुख जाल सब कांपने लगे और अभीष्ट पदार्थों का अखंड वर्षा होने लगे। ये किससे होता है? वृषाकपि से, भगवान से। शंकर का वृष भी वही वृष है। शंकर का जो वृष है धर्म स्वरूप, धर्म रूप, नंदीगण साक्षात धर्म स्वरूप। इसलिए धर्म ही पर अधिष्ठित होता है परब्रह्म। परब्रह्म कहाँ अधिष्ठित होता? धर्म। जिस अंतःकरण में धर्म विराजमान हुआ, धर्म विशिष्ट अंतःकरण पर परब्रह्म प्रकट होता है। धर्म विहीन अंतःकरण पर परब्रह्म नहीं प्रकट होता। यही है वृष पर भगवान का प्रादुर्भाव। तो वो वृष निष्काम कर्म लक्षण धर्म मय, वृषमय, वृषमयम अंतःकरणम, धर्ममयम अंतःकरणम, धर्ममय अंतःकरण बन जाए। धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हो जाए अंतःकरण, धार्मिक भावनाओं से ठीक ओतप्रोत हो जाए। यही धार्मिक जीवन का स्वरूप। धार्मिक जीवन का स्वरूप हमारे अंतःकरण, हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारी इंद्रियां, हमारा देह सब धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत। हर एक हलचल, हर एक क्रियाएं, हर एक व्यापार सब धार्मिक। तो जिस समय अंतःकरण वृषमय हो जाता है, धर्ममय हो जाता है, उस समय उसी से जातम ज्ञानम भगवत स्वरूप साक्षात्कार। भगवत स्वरूप साक्षात कहां से उत्पन्न होता है? वृषमयात्मजात। वृषमय जो आत्मा, धर्ममय जो आत्मा अंतःकरण, उससे जाता, उससे उत्पन्न होने वाला धर्ममय अंतःकरण से उत्पन्न होता है ज्ञान। ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः। ज्ञान प्राणियों को तब उत्पन्न होता है जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। धर्म का आचरण करते करते, शुद्ध धर्म का, निष्काम कर्म लक्षण धर्म का आचरण करते करते अंतःकरण निर्दोष हो गया, राग द्वेषादि दोषों से रहित हो गया और धर्मानुष्ठान से एकाग्रता लक्षण शुद्धि हुई। शुद्धि क्या है? एकाग्रता। क्योंकि लय और विक्षेप, लय और विक्षेप दोनों अंतःकरण की अशुद्धि, लय भी और विक्षेप भी। स्वरूप स्फुरण प्रतिबंध, वो लय स्वरूप स्फुरण में प्रतिबंध हो, आवरण हो, कोई आवरण आए, आवरण। और विक्षेप माने सद्वितीयता की स्फूर्ति, सब प्रपंचता की स्फूर्ति, द्वैत प्रपंच का स्फुरण होने लग जाए, ये भी दोनों ही अशुद्धि। जिस अंतःकरण में आवरण दोष दूर हो गया और जिस अंतःकरण में विक्षेप दोष दूर हो गया, आवरण दोष और विक्षेप दोष के दूर हो जाने पर वृषमय शुद्ध धर्ममय अंतःकरण बन जाता है। शुद्ध धर्ममय अंतःकरण से फिर वेदांत का श्रवण करते करते, ब्रह्म तत्व का विचार करते करते, भागवत आदि शास्त्रों का मनन करते करते फिर परब्रह्माकाराकार वृत्ति उत्पन्न होती। परब्रह्माकाराकार वृत्ति, परब्रह्म साक्षात्कार उत्पन्न होता है। इसीलिए अभ्यास से जनित जो साक्षात्कार है वही स्थायी होता है। नहीं तो यत् किंचित रूप से किसी तरह से हो भी जाए प्रबोध,
हो भी जाए साक्षात्कार तो भी वो फल परजोसाई नहीं होता। मनु कहते हैं जैसे कच्चे घड़े में से पानी बह जाता, ऐसे अशुद्ध अंतःकरण से ज्ञान बह जाता। असंजत इंद्रियों से, इंद्रियों के असंयम से, इंद्रियों का ठीक संयम न हुआ, अंतःकरण का ठीक ठीक संयम न हुआ, तो पैदा होकर भी ज्ञान क्षरित हो जाता। महाभारत में है आख्यान, नहुष जी का धर्मराज युधिष्ठिर के पादार बिंद के स्पर्श से अजगर नहुष तत्काल राजर्षि नहुष हो गया। और राजर्षि नहुष धर्मराज युधिष्ठिर से जो बात करना आरंभ किया वो बड़े ऊंचे वेदांत की बात, छोटी बात नहीं। उस अजर अमर अनंत खंड निर्विकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म संबंधी बड़े ऊंचे ज्ञान विज्ञान की बात। युधिष्ठिर बड़े चकित रहे। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज ये ज्ञान आपको पहले भी था कि अब हुआ है? तब आप अजगर कैसे बन गए? इतना अद्भुत ब्रह्म साक्षात्कार, इतना अद्भुत आत्मा अनात्मा का स्पष्ट विश्लेषण आप कर रहे हैं। तत्काल अभी अजगर थे, एकदम अभी आप राजर्षि नहुष के रूप में सामने आए हैं, और आपके द्वारा जो ज्ञान विज्ञान हम सुन रहे हैं वो बड़ी ऊंची कोटि की चीज है। तो हमको संदेह है कि अगर इस ज्ञान के होने पर तो फिर पतन नहीं होता, फिर आप ये अजगर कैसे बन गए? इसलिए यदि ज्ञान प्रथम था तो फिर ऐसी गति आपकी कैसी हुई? यदि ये ज्ञान प्रथम नहीं था तो अब कैसे हो गया तत्काल? बिना श्रवण आदि के, बिना मनन आदि के, बिना अभ्यास के वो ज्ञान कैसे हो गया? तो वहां नहुष ने वर्णन किया है कि राजन धर्मराज, ये ज्ञान हमको सब था, पहले पूर्ण ज्ञान था। ये ज्ञान अब का नहीं है, ये ज्ञान प्राचीन नहीं है। बड़ी बड़ी तपस्या किया हमने, और बड़े बड़े सचमुच उस समय का संसार ने निश्चय किया इंद्र होने वाला है कि समय कौन है? कहा नहुष, और किसी की दृष्टि गई नहीं किसी पर। यानी इंद्र को तो ब्रह्महत्या लग गई थी ना, वृत्रासुर के वध की हत्या, और क्या नाम, विश्वरूप के वध की हत्या। उस हत्या के कारण वो जाकर के कहीं मानसरोवर में कमल नाल में निलीन हो गया। अब इंद्रासन खाली, एक दिन दो दिन का तमाशा है नहीं। इंद्रासन खाली कब तक रह सकता है? लोगों ने कहा कोई इंद्र होना चाहिए। कहा इंद्र के योग्य कौन है? साहब की दृष्टि नहुष। हो जरूर जरूर, बहुत अच्छा योग। सबने एक स्वर से कहा ठीक, इंद्र होने लायक। तो सामान्यतः थोड़ों ने सबने पसंद कर लिया। अरे महती तपस्या थी, उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान था, महान संयम था, सब कुछ था। तो वो ज्ञान विज्ञान प्रथम था। फिर उस ज्ञान विज्ञान के होते हुए भी ये कैसे? नहुष ने कहा, राजन ये ऐश्वर्यपूर्ण विषयों का संपर्क जो है, विविध ऐश्वर्यपूर्ण जो विषयों का संयोग है, विषयों का संयोग, ये प्राणी को किसी घाट का नहीं रखता। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इसलिए विषयों का संयोग जो है वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी गड़बड़ झाला में डाल देते हैं। इसीलिए नहुष ने कहा मैं इंद्र बन गया। इंद्र बनने के बाद अनंत ऐश्वर्य का योग हुआ, इंद्र पद का योग हुआ। ऋषियों ने स्तुति किया, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, जक्षों ने स्तुति किया, नारदादि, तुम्बुरु आदि गंधर्वों ने स्तुति किया, अप्सराओं ने गुणगान किया, राजर्षियों ने, सप्तर्षियों ने, सबने वंदना किया। इंद्र ही ठहरा, इंद्र ही ठहरा। कल्प वृक्ष सामने आया, नंदन वन सामने आया, कामधेनु सामने आई, सारे अनंत अनंत ऐश्वर्य सामने, अनंत अनंत विमान, अनंत अनंत ऐश्वर्य। इन अनंत ऐश्वर्यों के योग से नहुष जैसा उच्च कोटि का अधिकारी उन्मत्त हो गया, उन्मत्त हो गया, पागल हो गया। उसी पागलपन में
उसको एक उन्माद सूझ गया, अब इंद्र हो गए तो इंद्राणी भी हमको चाहिए ना। और पर उसमें कुछ विवेक न रहा, इंद्राणी घबरा गई, भयभीत हो गई। बृहस्पति महर्षि से प्रार्थना किया, अनंत ब्रह्मांड जननी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा की उपासना किया। त्रिपुरा महात्म्य में बड़ी उपासना ली। इंद्राणी ने राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा की उपासना किया बृहस्पति के उपदेश के अनुसार। बृहस्पति उपासिता भी कादी विद्या, बृहस्पति उपासिता इंद्रोपासिता भी है। तो इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वर, इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दुषो देहि, देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदयम्बिके। तो इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते, पति का सद्भाव बना रहे, मेरा पति इंद्र बना रहे, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए उसने राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा भगवती की पूजा किया, आराधना किया। तो उससे बुद्धि प्राप्त हुई। बृहस्पति ने बताया उपाय, राजराजेश्वरी की पूजा किया तो ये बुद्धि हुई कि अच्छा तू ये कह कि दुनिया के इंद्र तो सभी आते ही हैं, कुछ बात नहीं है, पर तुम अद्भुत इंद्र हो, विलक्षण इंद्र हो, कोई ऐसी सवारी पर आओ जो सवारी आज तक के किसी इंद्र को नसीब न हुई हो। बस अपनी कूटनीति के भाषावली बोल दिया। भगवती की प्रेरणा, राजनीति की भी स्फूर्ति भी एक समय अच्छी स्फूर्ति हो, ये तो भगवत कृपा है। व्यापार लोग करते रहते, खरीदते बेचते ही रहते हर समय, कोई खरीदा कोई बेचा, कोई खरीदा कोई, पर सम्यक सूझ, एक सूझ होती, अच्छी सूझ, जिस सूझ के साथ, सूझबूझ के साथ खरीद फरोख्त होती है, माला माल हो जाता है, करोड़पति अरबपति हो जाता है। पान लड़ते ही रहते हैं मन दिमागी फितूर के आधार पर, लेकिन कोई उपासना जनित जो कोई विशिष्ट स्फूर्ति होती है, उस विशिष्ट स्फूर्ति से जो राजनीतिक मार्ग निर्धारित किए जाते हैं, उनमें विजय ही निश्चित होती है, पराजय कोई कल्पना ही नहीं की जा सकी। तो इस तरह से राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा की सत प्रेरणा से जो नीति बुद्धि में स्फुरित हुई, उस नीति का ही प्रयोग किया और न उसके बुद्धि में आ गया कि हाँ तो फिर बस सप्तर्षियों को वाहन आज तक किसी ने नहीं बनाया, तो ऐसी पालकी पर चलें जिस कोई सप्तर्षि अपने कंधे पर ढोएं। ये आज तक की दुनिया में कोई इंद्र ऐसा नहीं होगा कि वशिष्ठ, दुर्वासा, अगस्त्य आदि आदि बड़े भयंकर भयंकर ऋषि, उनको सबको अपनी पाल में जोतो। तो बेचारे अब भक्ष, वायु भक्ष, कंदमूल फलासी, महात्यागी, अंतर्मुख ब्रह्मविद वरिष्ठ, उन लोगों से कह दिया कि भगवान हमारी पालकी ले चलनी है आपको इंद्राणी के यहाँ तक। कुछ बात नहीं, ठीक है ले चले। कंधे पर अपना ले लिया उन लोगों ने, चलना शुरू किया। तो उसके उन्माद को देख करके सब लोगों को लगा तो खराब, लेकिन अब करते क्या, आखिर तो इंद्र था ही, नहुष इंद्र था, सहसा कुछ कर धर नहीं सकते। कोई बात हो, नुक्स हो कोई बोलने का तब बोले, बिना कुछ नुक्स आए कैसे बोले। आखिर कुछ प्रतीक्षा है, कुछ आए, कुछ गड़बड़ी हो, नुक्स बोल, नुक्स हो। तो कामोन्माद में अंधा तो था ही, चलो चलो जल्दी चलो। इतने में फिर वो ऋषि ने प्रश्न कर दिया, ये जो वेदों में गवाम प्रोक्षण मंत्र आसंती, गवालंब के जो मंत्र हैं, ये प्रमाण है कि अप्रमाण है, ये मंत्र प्रमाण है कि अप्रमाण, ऐसा प्रश्न कर दिया। उन्होंने कहा नहीं प्रमाण है, नहीं प्रमाण है। बोले नास्तिको वेद निंद कहा, नास्तिको वेद निंद कहा, वेद निंदक ही नास्तिक होता है। ये सब बात चल रही थी, इसने उसने अगस्त महर्षि के शेर में अपना पांव लगाया है, जल्दी चलो, शेर में पांव लगाया, जल्दी चलो। उधर नास्तिकता की बात किया, इधर पांव महर्षि अगस्त के सिर में लगाया। क्या अजगर, एकदम कहाँ तो नहुष इंद्र और कहाँ लम्मा लम्मा मोटा मोटा अजगर, छोड़, खत्म हो गया सारा खेल। तो ये सब घटना घटी, इसका अनुभव करता हुआ नहुष कहता है, राजन ये ज्ञान विज्ञान तो सब कुछ था, लेकिन ऐश्वर्य का उन्माद
और ऐश्वर्य का उन्माद जो है, प्रमाद, वो प्राणी को किसी ठिकाने का नहीं रखता। इसीलिए इतना प्रमाद और किसी से नहीं होता। ऐश्वर्य जहां है, ईश्वरता का, अरे क्या कहा, एकैकमप्यनर्थाय, क्या है कि मुजत्र चतुष्ट यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेक। यौवन हो, जवानी, यौवनम धन संपत्ति, धन का योग हो, अनंत धन हो, और प्रभुत्वम हो, स्वामित्व हो, प्रभु, प्रभु हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, प्रभु हैं, जिसको चाहे मिटा दें, जिसको चाहे बना दें, स्याह सफेद करने की क्षमता, साथ है अविवेकिता। फिर कहते एकैकमप्यनर्थाय, एक ही एक अनर्थ का जड़ है कि मुजत्र चतुष्टयम पे चारों जुड़ जाए तो फिर कहीं नहीं, क्या बात। तो अस्त प्रासंगिक बात आ गई, हमारी मूल बात मत भूलो। मूल बात यह है कि उच्च से उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान भी स्खलित हो जाता है, उत्पन्न होकर के भी ज्ञान। यद्यपि शास्त्रों का ये भी सिद्धांत है कि ज्ञान उत्पन्न होकर फिर नष्ट नहीं होता। भय ज्ञान बिनु भय ज्ञान बरु मिटई न मोह, भय ज्ञान बरु मिटई न मोह, विधु विष श्रवई श्रवई हिम आगी, होई बारी चर बारी विरागी, भय ज्ञान बरु मिटई न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। भले कभी ऐसा हो जाए, ज्ञान हो जाने पर भी मोह न मिटे, ज्ञान हो जाने पर मोह मिटना ही चाहिए, ध्रुव है। पर भले कभी ऐसा दिन आ जाए कि ज्ञान होने पर भी मोह न मिटे, पर तथापि तुम कभी राम के प्रतिकूल हो नहीं। यह अन्य असंभव बात हो जाए। विधु विष चवई, विधु विष स्रवई चवई, माने वो जो विधु जो है चंद्रमा, उससे अमृत की वर्षा होती है, भले उससे जहर की वर्षा होने लग जाए। अमृत वर्षी चंद्रमा से भले जहर की वर्षा होने लगे। और स्रवई हिमागी, हिम जो है बर्फ, उसे ठंडक फैलती है। पर थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि बर्फ से आग बरसने लग जाए, चंद्रमा से विष बरसने लग जाए, बर्फ से आग बरसने लग जाए। मछली बारीचर भले बारिश से बैरागी हो जाए। कभी जल से बैराग्य होता है मछली को, जल से मछली को बैराग कभी नहीं होता। पर मान लिया थोड़ी देर के लिए ऐसा भी हो जाए, मछली जल से भी विरक्त हो जाए। ये ऐसी ऐसी बातें असंभव अर्थ में कही गई। और ये भी कहते हैं कि दूध से मक्खन निकल आया तो लाख प्रयत्न करने पर भी वो मक्खन दूध में फिर नहीं मिलता। जैसे ब्रह्म साक्षात्कार एक बार हो चुका तो फिर वो साक्षात्कार लौट कर कहीं विलीन नहीं हो सकता। कहते हैं गाय के थन से दूध निकल आया तो कोई बुद्धिमान पर लौटा करके गाय के थन में उस दूध को नहीं भेज सकता, कोई उपाय नहीं। जैसे एक बार तब तो साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका तो फिर उसमें गड़बड़ी नहीं हुआ कहीं, ऐसा भी। पर सब कल्पना कर लेना इन वचनों के अनुसार कि दृढ़ साक्षात्कार और अदृढ़ साक्षात्कार, ऐसा भेद कर लेना। असंभावना विपरीत भावना रहित दृढ़ साक्षात्कार होने पर ये सब बातें लागू होती हैं। बाकी असंभावना विपरीत भावना युक्त कोई साक्षात्कार श्रवणादि करने से तत्क्षण तात्कालिक एकाग्रता संपादन करके तात्कालिक ब्रह्म साक्षात्कार हुआ और वो पूर्ण रूप में असंभावना विपरीत भावना आदि दोषों से रहित होकर सुदृढ़ नहीं हो पाया, उस समय का जो ज्ञान है उसी ज्ञान में सब क्षरण वर्ण की कहानी है। वो उस ज्ञान का क्षरण हो सकता है, उस ज्ञान में गड़बड़ी हो सकती है। बाकी जो असंभावना मिटाकर विपरीत भावना मिटाकर सब दोषों को दूर करके सुदृढ़ साक्षात्कार संपादित हो गया, वो फिर उसी कोटि का है। जैसे थन से निकाला हुआ दूध फिर थन में नहीं जा सकता, मक्खन दूध से निकाला हुआ फिर मक्खन में नहीं प्रविष्ट हो सकता, ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार एक बार आविर्भूत हो जाने पर फिर उसका विलयन नहीं हो सकता।
फिर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो इसीलिए हमने कहा कि वृषमय आत्मा से, अंतःकरण से, अर्थात शुद्ध धर्ममय, निष्काम कर्म लक्षण धर्ममय विशुद्ध अंतःकरण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही ज्ञान सुदृढ़ ज्ञान होता है, सुदृढ़ साक्षात्कार होता है। असंभावना, विपरीत भावना आदि दोषों से रहित हुआ करता है और उसी साक्षात्कार के द्वारा पूर्ण रूप से हम सबकी रक्षा होती है। और वो उसी के विशेषण विष जलाप्यास कहते, विषरूप जो जल, जल माने जड़म, रलयो डलयो स्थैव, विषरूप जो जल, जड़ माने अज्ञान, विषरूप जो जड़ता, जड़ता अज्ञान, उस अज्ञान का अप्यय करने वाला, विलयन करने वाला, माने विषमय अज्ञान का जिससे विलयन हो जाता है। धर्ममय अंतःकरण से उत्पन्न जो ब्रह्म साक्षात्कार, वो ब्रह्म साक्षात्कार कैसा है? कहते विषरूप जड़, जड़ता अज्ञान, उसका अप्यय करने वाला, पलायन करने वाला, नष्ट करने वाला। अर्थात जहाँ तत्व का साक्षात्कार हुआ तहाँ विविध प्रकार के जो अज्ञान है उन अज्ञानों का विलय। जो अज्ञान विषमय है, संपूर्ण अनर्थ की जड़ है, वो संपूर्ण अनर्थ का जड़ जो विषमय जड़ता अज्ञान, उस अज्ञान का अप्यय करने वाला, विलयन करने वाला साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार होने से ही हम सबकी रक्षा होती है। इस प्रकार से श्रुतियां कहती। व्याल राक्षसात, इसीलिए जड़ता का इसके साथ संबंध है। कहते विभेद अल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। अल्पश्रुत, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ से वेद डरता है, दुनिया से किसी से नहीं डरता, अल्पज्ञ से डरता है। अल्पश्रुत, अल्पज्ञ, क्योंकि वो वेदों का अर्थ का अनर्थ करेगा, मनमानी धींगा धींगी करके उसका अर्थ लगाएगा, परंपरा को छोड़कर, श्रौत सूत्र को छोड़कर, ब्राह्मण को छोड़कर, पद्धति को छोड़कर, परंपरा को छोड़कर मनमानी अर्थ लगाना, वेद के साथ धींगा धींगी करना। तो ऐसा जो अल्पश्रुत है उसी से वेद डरता रहता है। तो वही जड़ता जो है अज्ञान, अल्पज्ञता, उसी अल्पज्ञता को विलयन करने वाला। पर कभी कहते बहुश्रुत भी कोई हो जाए, बड़ा बहुश्रुत हो जाए, पर व्यालवत फल हो। कई आदमी हमको मिले, बड़ा ज्ञान उनको। एक हमारे पास ब्रह्मचारी पढ़ने आया, अद्वैत सिद्धि उसने पढ़ना शुरू किया, वेदांत का बड़ा ग्रंथ, उच्च कोटि का अद्वैत। पढ़ते पढ़ते बीच में शंका किया, एक बात का समाधान करने लगे, जिस आधार पर समाधान किया वहीं शंका शुरू कर दी। फिर उसका समाधान